Hello everyone, I welcome you to the Economics Hub. In this session, we are going to study about slope of budget line or price line. Let's study. Price line shows price ratio between two goods. Price line show करती है price का ratio किसके दो goods की price का ratio. So, slope of budget line or price line is equal to change of y upon में change of x. यानी कि स्लोप क्या दिखा रहा है change of y upon में change of x, change of x, change of y upon में change of x. The figure shows that change of y is equal to 10 units when change of x is equal to 5 units. So it means slope of price line is equal to change of y upon में change of x is equal to 10 units upon में 5 units is equal to 2 unit. हमने देखा कि जब हमें एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करना है x का तो हमने y को 10 यूनिट से सैक्रिफाइस किया. इट शोज दैट टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ गुड x द कंज्यूमर मस्ट सैक्रिफाइस 2 यूनिट ऑफ गुड y. यानी ये क्या शो कर रहा है कि एक यूनिट गुड x की कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर को 2 यूनिट्स ऑफ गुड y को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. उसको 2 यूनिट जो है गुड x की गुड y की छोड़नी पड़ेगी एक यूनिट गुड x की लेने के लिए. सो दैट px अपॉन में py इज इक्वल टू चेंज ऑफ y अपॉन में चेंज ऑफ x, शोइंग how much of good y is to be sacrificed for obtaining वन मोर यूनिट ऑफ गुड x. ये क्या शो कर रहा है पूरा कि कितना यूनिट y की सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी x यूनिट को कंज्यूम करने के लिए. इट शुड बी नोटेड दैट द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इज कांस्टेंट सिंपली बिकॉज प्राइस लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन. स्लोप जो है प्राइस लाइन का वो कांस्टेंट है. क्यों? क्योंकि प्राइस लाइन एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन हैज़ अ कांस्टेंट स्लोप. स्लोप जो है प्राइस लाइन का उसमें लिखा है कि कांस्टेंट है सिंपली बिकॉज प्राइस लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन. क्यों? क्योंकि प्राइस लाइन एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन है इसलिए कांस्टेंट स्लोप है. स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है. तो ये क्या दिखा रहा है कि द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इज कांस्टेंट. स्लोप जो है प्राइस लाइन का वो कांस्टेंट है. क्यों? सिंपली बिकॉज प्राइस लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन. क्योंकि प्राइस लाइन एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का हमेशा कांस्टेंट स्लोप होता है. प्राइस लाइन इज ड्रॉन एज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज prices of good x and good y are taken as given in market. प्राइस लाइन को स्ट्रेट लाइन इसीलिए हमने ड्रॉ किया है. क्यों? क्योंकि गुड एक्स और गुड वाई के जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी गिवन है. लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या दिखा रहा है? ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर. ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर यानी कि ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर यू कैन से कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन सूट कर रहा है. दो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं हम एक्स और वाई दो कॉम्बिनेशंस हम ले रहे हैं. तो एक्स को लेने के लिए आप कितना वाई को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है वो कहीं ना कहीं आपका दिखा रहा है ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर. इट इज़ रीच्ड व्हेन ही मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन. ये तब आता है जब कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को ले लेता है. हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में चेक किया था कि उसने वाई की यूनिट 10 यूनिट सेक्रीफाइस कर दी थी. कब? सिर्फ एक उसको 2 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ी थी वाई की 1 यूनिट कंज्यूम करने के लिए एक्स की. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि उसको वहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिल रही तभी उसने वो चीज़ करी. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर. इट इज़ रीच्ड
when he maximizes his satisfaction. In indifference curve analysis, the consumer reaches at consumer's equilibrium when two conditions are satisfied. ये इंडिकेट करता है इंडिफरेंस कर्व के अंदर जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता है. व्हाट आर द कंडीशंस? लेट्स सी. फर्स्ट इज MRS is equal to PX upon में PY और MRS is equal to change of Y upon में change of X, because PX upon में PY is equal to change of Y upon में change of X. We have already studied it. IC is convex at the point where MRS is equal to change of Y upon में change of X. IC कन्वेक्स होता है एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे? जब वेयर MRS इज इक्वल टू चेंज ऑफ Y अपॉन में चेंज ऑफ X. लेट्स स्टडी दीज सिचुएशंस वन बाय वन. फर्स्ट इज MRS इज इक्वल टू PX अपॉन में PY और MRS इज इक्वल टू चेंज ऑफ Y अपॉन चेंज ऑफ X. MRS रेफर्स to the amount of good Y that the consumer is willing to give up for every successive unit of good X. MRS क्या शो करता है? amount of good Y का amount that the consumer is willing to give up, जो वो अपने आप से ही छोड़ने के लिए रेडी है, for every successive unit of good X. किसके लिए? हर एक सक्सेसिव यूनिट ऑफ गुड एक्स के लिए. इट इज़ अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर. और ये कैसे होता है? कंज्यूमर की अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली. क्या दिखाया? MRS रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड वाई दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप. अमाउंट ऑफ गुड वाई दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू अपनी मर्जी से कर रहा है, विलिंग टू गिव अप लूज कर रहा है अपनी मर्जी से, फॉर एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ गुड एक्स. जितनी भी उसको एक्स की यूनिट एक्स्ट्रा चाहिए उसके लिए वो गुड वाई को सैक्रिफाइस कर रहा है अपनी मर्जी से, विलिंग टू गिव अप. इट इज़ अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर. और ये कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली ही करता है. PX अपॉन में PY और चेंज ऑफ Y अपॉन में चेंज ऑफ X हमने पढ़ा. MRS इज इक्वल टू PX अपॉन में PY और MRS इज इक्वल टू चेंज ऑफ Y अपॉन में चेंज ऑफ X. हमने MRS की डेफिनेशन पढ़ी. अब हम PX अपॉन में PY और चेंज ऑफ Y अपॉन में चेंज X को पढ़ते हैं. PY अपॉन में PX अपॉन में PY और चेंज Y अपॉन में चेंज X रेफर्स टू द amount of good Y that the consumer is ready to sacrifice for every additional unit of good X that he wishes to buy from the market. अब ये सिचुएशन क्या दिखा रही है? रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड वाई. ये अमाउंट दिखा रही है गुड वाई का, दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू सैक्रिफाइस, जो कंज्यूमर रेडी है सैक्रिफाइस करने के लिए एवरी एडिशनल यूनिट, जो भी उसको एडिशनल यूनिट चाहिए गुड एक्स की, ही विशेस टू बाय फ्रॉम द मार्केट. तो इसका कंक्लूजन चेक करते हैं. इक्विलिब्रियम इज स्टक व्हेन द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस गुड वाई फॉर वन मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स इज exactly equal to the rate at which he must sacrifice good Y for one more unit of good X. इक्विलिब्रियम कब स्टक होगा? तब स्टक होगा जब रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस गुड वाई, जिस रेट पे कंज्यूमर गुड वाई को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है फॉर वन मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स. विलिंग, वो अपनी मर्जी से सैक्रिफाइस कर रहा है गुड वाई को गुड एक्स के लिए, जब उसका विलिंगनेस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रेट एट विच ही मस्ट सैक्रिफाइस,
जहाँ पे उसको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा गुड वाई को फॉर वन मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स. Let's study about the second condition. IC is convex at the point of equilibrium. IC convex होता है at the point of equilibrium. Equilibrium के point पे IC convex होता है. Convexity of IC indicates that MRS is declining. Convexity. This is convexed IC. Convexity of IC indicates that MRS is declining. Convexity of IC इंडिकेट कर रहा है कि MRS जो है वो डिक्लाइन हो रहा है. कन्वेक्सिटी जो वो कन्वेक्स हो रहा है IC ये शो कर रहा है कि MRS यहाँ पे गिर रहा है. विच मीन्स दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ गुड वाई फॉर एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ गुड एक्स. इसका मतलब कि कंज्यूमर जो है वो विलिंग है टू सैक्रिफाइस लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ गुड वाई फॉर एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ गुड एक्स. कंज्यूमर कम यूनिट जो है वो विलिंग है सैक्रिफाइस करने के लिए गुड एक्स के लिए. दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ये क्यों हो रहा है? MRS डिक्लाइन क्यों कर रहा है? क्योंकि लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से हम बोर होते हैं. एक कंज्यूमर अगर ऑरेंज को ले रहा है और वो एप्पल्स ले रहा है तो वो एप्पल्स की जगह कितने ऑरेंजेस सैक्रिफाइस करेगा? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आएगा जब वो एप्पल से बोर होने लगेगा तो वो ऑरेंजेस को कम सैक्रिफाइस करना चाहेगा. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो ये यही शो कर रहा है व्हेन which means that the consumer is willing to sacrifice less and less amount of good Y for every successive unit of good X. Oranges कम sacrifice कर रहा है good X के लिए. This is in accordance with the law of diminishing marginal utility. If MRS is not declining, then the law of diminishing marginal utility is not in operation. अगर MRS डिक्लाइन ही नहीं करेगा, अगर MRS डिक्लाइन नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि इफ MRS इज नॉट डिक्लाइनिंग देन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉट इन ऑपरेशन. तो यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क ही नहीं कर रहा, वो फेल हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल. क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कितने ही एप्पल्स ले लेंगे और ऑरेंजेस को सैक्रिफाइस करते रहेंगे. एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब हम बोर हो जाएंगे एप्पल्स को लेते हुए, तो हम फिर उसे ऑरेंजेस कम सैक्रिफाइस करने लगेंगे ऑरेंजेस को लेने के लिए. इट मीन्स दैट द कंज्यूमर कैन नॉट स्ट्राइक एनी स्टेबल इक्विलिब्रियम in such a situation. यानी कि ये शो कर रहा है इट मीन्स दैट द कंज्यूमर कैन नॉट स्ट्राइक एनी स्टेबल इक्विलिब्रियम इन सच अ सिचुएशन. इस सिचुएशन में कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पे स्टक कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर वो गुड एक्स को ज़्यादा लेता रहेगा, गुड वाई को ज़्यादा सैक्रिफाइस करता रहेगा, तो यानी वो तो कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ ही नहीं पाएगा. यहाँ पे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फेल हो जाएगी. इसीलिए IC is convex at the point of equilibrium. It is shown in this figure. यहाँ पे IC convex है, ये हमारी प्राइस लाइन और बजट लाइन है. यहाँ पे इस पॉइंट पे आके वो कन्वेक्स होनी शुरू हो गई. यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करना शुरू कर गया. For now, bye. Take care. For regular classes, you can DM me. My Instagram ID is mentioned in the description box. Bye. Take care.